जमा गंदा पानी इसमें नहर में गिर दिया, वो आ रहा है क्या, सारी दिक्कत हो रही, पीलिया टाइफाइड है। अच्छी बात है कि हमारे आने का जैसे पता लगा तो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो अवेयर हुए, उन्होंने सफाई की। मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ भाई कि बेशक किसी कारण से हुआ तो है। करोड़ का 5,000 करोड़ का कर दिया, आज कर दिया। कड़े का कोई काम तो दिख जात कौन कड़े करोड़ा की कागज में सर धरातल पे कोई काम नहीं का, कागज में कार्रवाई पूरी नहीं की, धरातल पे कोई काम नहीं। नड़वा विधानसभा कर रहा हूँ कि रणदीप नियार तो चादर तान के सो गया है। उसको कोई मतलब नहीं है जनता से, कोई ऐसा काम नहीं करे कि जिससे जनता का भला हो, कोई उसका कोई काम चलने तो अपने झुंड भरो और अपना अपना विकास हो और कुछ बड़ो फुको आप ही बन तो गई 5 साल अपन डिगानी है। बहन हमारी पहुंची है, इनका बहुत स्वागत है। ये हर जगह यहाँ यानी जहाँ भी हमारे पब्लिक जहाँ भी मुद्दे होते हैं वहाँ सबसे आगे जो है पहुँचते हैं। दोस्तों, अनिल मान जी की जो मुहिम है जल जीवन बचाओ अभियान जो है वो गांव भेरिया में पहुंचा और देख सकते हैं आप किस प्रकार से जन समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं नलवा हल्के की, जहाँ पर जल जीवन बचाओ आंदोलन जो चल रहा है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और अब से थोड़ी देर में जल घर का निरीक्षण किया जाएगा। ग्रामीण भी जो है वो मौजूद रहेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार का पानी उनको पिलाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए आप आपकी खबर के साथ। फिलहाल दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं, ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा पानी मिल रहा है आप लोग? जमा गंदा पानी मिल रहा है, जमा भुंडाओ नाला में जमा गंदा पानी इसमें नहर में गिर दिया, वो आ रहा है क्या, सारी दिक्कत हो रही, पीलिया टाइफाइड है, या बीमारी हो रही है काम। तो सर मेरे को ये बताइए, क्या इससे पहले भी ग्रामीणों ने क्या कभी पानी को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है, या फिर ये जिस प्रकार से अनिल मान जी ने जो मुहिम चलाई है उसी को देखने के बाद जो है पूरा गांव का गांव या यूं कहे कि पूरा नलवा हल्का जागा है? जो भाई साहब ये अनिल मान ने या करी है और गांव में कोई आवाज उठाई तो है कई बार। चलिए जानने को। हाँ बाबूजी। हाँ कई बार उठाई तो है हमने, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। डीओ एसडीओ के उसके ऑफिस में जाए हैं, गए से एक आधी बार, फिर कोई सुनवाई को नहीं। वो सुन के नरियाली अच्छा बोला करेंगे समाधान तुम्हारा बोले। बाबूजी ये बताइए कि आप लोगों की अनदेखी की वजह आपको क्या लगती है, कि आप लोगों की जो अनदेखी है वो क्यों की जा रही है? देखिए ये सरकार का नीति ऐसी है सरकार की, भाई अपना बस काम चलने तो अपने झुंड भरो और अपना अपना विकास हो और कुछ बड़ो फको आप ही बन तो गई 5 साल अपन डिगानी है कोई। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनों का विकास। सर ये बताइए, भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद है वो कह रहे हैं सिर्फ भाजपा सरकार जो है अपना ही विकास करने में लग रही है। आपका क्या मानना है सर? इनका जी कागज में सर धरातल पे कोई काम नहीं का, कागज में कार्रवाई पूरी नहीं की, धरातल पे कोई काम नहीं का। यहाँ के ग्रामीणों की मैंने सुनी है तो वो कह रहे हैं ये 10 सालों से ये पानी ऐसा ही है और इसकी सफाई नहीं होती, तब ये काई जमी हुई है। और वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही दूषित पानी है। सिर्फ कागजों में काम कर रही है क्या भाजपा सरकार? हाँ जी, भाजपा कागज में धरातल पे कोई काम नहीं का। वादे है इनकी, हाँ जी, वादे है और कागज में है का वादे बड़े बड़े कर दे गए। यही 5 करोड़ का 5,000 करोड़ का कर दिया, आज कर दिया। कड़े का कोई काम तो दिख जात कौन कड़े करोड़ा की बता दीजिए। कोई काम भाई यो प्लांट लगा है, यो उधर वो करया से, यो वो करया से, कोई एक तो बता दो हरियाणा में। और यानी कि सिर्फ हवाई सरकार है? हवाई सरकार है बस अपना सिर्फ धरातल पे कोई काम नहीं का, कागज में कार्रवाई पूरी है। पानी ये डंगर भी कौन पियो पानी नहीं, देख ले पूरे खड़े देख लो सारी ये हमें दिखाई दिया नहीं, हम भी वहाँ को नहीं दिखाई दिया, देखा कौन हम तो क्या पनिहार साहब कभी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं क्या? बीच में गाँव को रोड पर मारा है, बीच में क्या उठी। अच्छा, हाँ सिर्फ गांव से टप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देता आप लोग? नहीं कभी नहीं दिखाई। फार्म पर बुला ले, फार्म पर हमको जाते नहीं, गाँव वाले यार देखता हूँ। अच्छा, नहीं जाते? बुलान का और काम करने का कौन बड़ा पैठान का है वो। तो गीता आहूजा जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, केकेसी की हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट है। ये बताइए, पानी देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आप इस तरीके का पानी पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। अब यहाँ के ग्रामीणों की मैंने सुनी है तो वो कह रहे हैं ये 10 सालों से ये पानी ऐसा ही है और इसकी सफाई नहीं होती, तब ये काई जमी हुई है। और वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही दूषित पानी है। मैंने सारे तीनों कुएं और ये टैंकर देखे हैं। ये जो हमारे भाई अनिल मान जी ने जो ये मुहिम छेड़ी है, मैं इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। और ये वाकई ही सच्चाई है कि ये ग्रामीण इतने दिनों से कैसे पी रहे थे पानी को। वो कहते हैं अब हमारे को दिखा दिया इन्होंने तो हमें से पिया भी नहीं जाएगा ये पानी। और देख लो कि ये कैसे बिना
उसके ग्रामीणों को पानी पिलाया जा रहा था। दूषित भाजपा पानी। सरकार ये कहती है, माता जी भाजपा सरकार कहती है हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये विकास आपके सामने है। मैं नहीं कह रही, ये ग्रामीण निवासी कह रहे हैं कि रणधीर पनिहार जी यहाँ कभी आते ही नहीं है। आज हमें मौका मिला है तो वो पत्रकारों से बातचीत, अपने दिल की बात रख रहे हैं। आप देखना, आप बात करो। वो कहते हैं हमारे पास तो कोई आया ही नहीं था। मान साहब जी आपका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं केकेसी से। हमारी बहन जी है जी। हाँ जी। तो अनिल मान साहब, जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया पर कहा था कि कोई भी पार्टी का नेता जो है आपकी इस मुहिम को समर्थन कर सकता है, तो क्या लगता है, क्या समर्थन मिल रहा है? लोग जुड़ रहे हैं आपकी इस मुहिम से? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि पार्टी का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस मुहिम से पार्टी का किसी का कोई मतलब नहीं है। ये तो सामाजिक कार्य का काम है, जो सामाजिक सेवा है। ये कि हम सारा दिन राजनीति तो नहीं करते, हम लोग तो सामाजिक भी तो हैं, हम लोगों की सेवा भाव में भी तो हैं। तो ये जो काम है इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बहन हमारी पहुंची है, इनका बहुत स्वागत है। ये हर जगह, यहाँ यानी जहाँ भी हमारे पब्लिक इमरजेंसी जहाँ भी मुद्दे होते हैं वहाँ सबसे आगे जो हैं पहुँचते हैं। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि आप इस जलघर का, आपने बाकी भी जलघर कवर करे हैं, इस जलघर का भी बहुत बुरा हाल है। आप अगर जूम करके दिखाएंगे, बिल्कुल सर, हमने सारी तस्वीरें दिखा दी, इसकी सारी तस्वीरें दिखाएंगे तो जूम करके दिखाएंगे, बहुत ही गंदा पानी है। और अभी एक साथी ने कहा कि मान साहब हम तो कभी यहाँ बहुत कम आते हैं, आज इसके हालात देख के हमें ये लगा है कि इतना गंदा पानी तो अब हमारे से पिया भी नहीं जाएगा। चलिए मान साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सोते हैं उनको उठाया जा सकता है, कुछ लोग होते हैं जो सोने का नाटक करते हैं। क्या भाजपा सरकार सोने का नाटक कर रही है, जो उठ नहीं रही है, जो अपने ग्रामीणों की सुध नहीं ले रही है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, मैं पूरी भाजपा का तो मेरे को क्या पता वो बाहर क्या हो रहा है। मैं नड़वा विधानसभा कर रहा हूँ कि रणधीर पनिहार तो चादर तान के सो गया है। उसको कोई मतलब नहीं है जनता से, कोई ऐसा काम नहीं करे कि जिससे जनता का भला हो, कोई उसका कोई काम हो। वो सिर्फ अपना और अपने परिवार के लिए वो है, उसको जनता से कोई सरोकार नहीं है। तो ग्रामीणों ने कहा है भाई वोट तो उन्होंने ले लिए थे, लेकिन वोट लेने के बाद वो यहाँ से बाहर से निकल जाते हैं, कभी गांव के अंदर नहीं बढ़ते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या विधायक क्या इस प्रकार का होना चाहिए? 5 साल में एक बार आए, बस लोगों को लुभावने वादे करे, बड़े बड़े सपने दिखाए कि ये करेंगे वो करेंगे, और फिर अगर हम धरातल की बात करें तो इस प्रकार का दूषित पानी पीने को मजबूर कर रहे हैं। देखिए, क्या रणधीर पनिहार जी की बात करें, बहुत क्या बोलें उसके बारे में, ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। वो उसका अपना काम है, आम जनता को पता है वो क्या कर रहा है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो स्वास्थ्य के जो प्रशासन है उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, भाई हम आपके ही सहारे हैं। आप जो है हमारे जलघरों में जो है ना थोड़ी सी सफाइयाँ करवाइएगा, जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा टाइट करिएगा और हमारा समाधान हो जाएगा। सरकार के तो हालात हमें भी पता है, इस रणधीर पनिहार के भी हालात हमें पता है। मैं तो अभी एक लास्ट उम्मीद हमारी जो है, हमारे अधिकारी बचे हैं। मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप जो हैं, क्योंकि हम लोग आपके सहारे हैं, आप थोड़ी सी उम्मीद हमारी आपसे ही है कि ये जो जलघर हैं इन पर जो पैसा आता है, जो पैसा इनकी सफाई के लिए आता है, इनके रख रखाव के लिए आता है, उस पर थोड़ा शिकंजा कस के रखो और थोड़ी सी सफाई कर दो, हमारा काम चल जाएगा। तो मान साहब, क्या, क्योंकि हम लगातार आपको कवर कर रहे हैं, हमने देखा है आप जहां भी पहुंचते हैं उससे पहले ना थोड़ा सा जो है वो टचअप किया जाता है। क्या आपको लगता है, क्या जैसे ही शासन प्रशासन को आपका यहाँ पे जो आगमन था उसका पता चला, तो क्या यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो है लिपापोती की गई थी क्या? देखिए, लिपापोती नहीं, अच्छी बात है। लोग एक्चुअली हमें अच्छी बात है कि हमारे आने का जैसे पता लगा तो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो अवेयर हुए, उन्होंने सफाई की। मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ भाई जी। बेशक किसी कारण से हुआ तो है ना, रीज़न तो है कि भाई हम ही बेशक कारण हो, ये हुआ है। मैं मेरे कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप आगे आए, आपने सफाई करी, इसका भी धन्यवाद। आपने इसमें भी टैंक में भी सफाई करने की आपने कोशिश की, ये भी अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम अधिकारी जो हैं और जो कर्मचारी हैं आपके सहारे हैं, आप थोड़ी सी जागरूकता दिखाइए, हमें साफ़ पानी मिलेगा। और हमारा किसी से भी, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बड़ा स्वार्थ है। उन्होंने बड़ा आज जो है, जो अगर टैंक से बाहर की जो सफाई है, जो ग्राउंड की जो सफाई है, झाड़बोझ जो खड़े थे उन्होंने काटने का जो काम किया है। क्योंकि अभी तक हमने चौथा आज ये हमने जो है जलघर का दौरा किया है, ये सबसे ज़्यादा बाहर की, टैंक से बाहर की जो सफाई है हमें जो है भेरिया गाँव में मिली है, जो कम से कम इन्होंने बाहर का तो जो सफाई करने का काम किया है। दूसरा एक और भी हुआ है, यहाँ पहले किसी को भेज के यहाँ हमने चेक करवाया था, तो यहाँ बहुत सारी बोतलें और बहुत सारा गंद जो पड़ा था, आज वो उन्होंने साफ़ करने का काम किया है। तो मान साहब ये बताइए, ये जो
आपकी जो ये मुहिम चल रही है ये कब तक चलने वाली है? देखिए, ये मुहिम एंडलेस है। जब तक साफ़ पानी नहीं आएगा हम लोग चलते रहेंगे। पर हमने 2 फरवरी से और 8 मार्च तक ये मुहिम हमने चलाई है और इसमें हम लोग आस्ते आस्ते कर रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। आज आप देखिएगा कि दैनिक जागरण में जो है एक खुद ही आर्टिकल जो है इन्होंने फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल दिया है और उसी में हमारी न्यूज़ भी आई है, पर पीछे आई है। पर वो आर्टिकल आया है कि भाई गंदा पानी पीने से जो है लोग बीमार हो रहे हैं। कल अमर उजाला में जो है बड़ा आर्टिकल आया और आप जैसे जो पत्रकार साथी हैं वो भी हमें कवरेज कर रहे हैं, उससे भी लोगों में अवेयरनेस आ रही है। और बहुत सारे गांव जो हैं, मैं अगर ओम प्रकाश खैलिया जी हैं, उन्होंने वीडियो बना के डाला था, मातरश्याम गांव का एक वीडियो डाला है उन्होंने जलगर का डाला और बहुत सारी जगहों का डाला है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे साथी जो युवा साथी हैं, वो फ़ोटो वीडियो बना कर जो है वो डाल रहे हैं। उससे जो आवाज़ है सवच जल की, जो नलवा को सवच जल चाहिए, उस आवाज़ पे जो है लोग बढ़ चुके हैं। तो मान साहब, जिस प्रकार से हम लगातार कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो चिंगारी मान साहब ने लगाई थी आज वो कहीं ना कहीं आग का रूप ले चुकी है। नहीं, आग नहीं, मैं इस आग और इसकी भावना पे मैं नहीं चलता। मैं तो सिर्फ कहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं कोई आग लगे या मैं सिर्फ सिंपल भाषा में बात करता हूँ कि हमें सवच जल चाहिए। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं, विधायक से द्वेष है ना, हमें प्रशासन से द्वेष है, जो हमारे कर्मचारी साथी हैं ना उनसे द्वेष है। हम तो कहते हैं जो हो गया वो तो जो पी लिया हमने पी लिया। आगे आप हमें कोशिश करके जो है स्वच्छ पानी देने का काम करें। तो यानी कि जो बीत गया था वो सपना है, अब जो पास है वो अपना है। वो अपना है, यही बात है। ये आपका बिल्कुल स्लोगन सही है। जो बीत गया वो सपना था और जो आज है वो हमारा अपना है। वो अपना जो है वो अपना हमारा सुधार दे, हमें यही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अनिल मान जी, कांग्रेस और किसान नेता हैं और इनकी जो मुहिम थी वो लगातार नलवा हल्के के अंदर चल रही है और लगातार यही कहा जा रहा है, जो चिंगारी मान साहब ने नलवा हल्के में लगाई थी, जिसने न सिर्फ रणधीर पनिहार बल्कि पूरे भाजपा सरकार की रातों की नींद उड़ा रखी है। इस मुहिम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे कहीं ना पको जरूर बताना। इन तस्वीरों के साथ मैं कहीं ना पा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।